हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम 8th क्लास साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, फोर्स एंड प्रेशर। तो हमने स्टूडेंट्स पढ़ा है कि फोर्स बेसिकली है क्या। तो हमने कहा था, मैंने को बताया था कि फोर्स क्या है, इट्स एन एक्सटर्नल एजेंसी दैट कैन चेंज ब्रिंग अ सब्सटेंस फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और फ्रॉम मोशन टू रेस्ट, यानी स्टेट ऑफ मोशन को बदल सकती है फोर्स। फोर्स इज बेसिकली पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी वस्तु को यदि आप खींचते हैं या उसे धकेलते हैं तो हम कहते हैं कि फोर्स जो है वो कार्य कर रही है। तो फोर्स बहुत कुछ कर सकती है। आज हमने वही पढ़ना, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस क्या है। हमारा आज का टॉपिक यही है स्टूडेंट्स कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, यानी फोर्स जो है वो क्या क्या प्रभाव डाल सकती है। तो देखिए, वैसे स्टूडेंट्स फोर्स जो है वो काफ़ी काम कर सकती है। तो हम उसको कुछ इन 4 कैटेगरीज में बांटते हैं कि जब फोर्स लगती है किसी ऑब्जेक्ट पर तो वो क्या क्या बदलाव ला सकती है। तो यहाँ पहला देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। कि जब किसी भी वस्तु पर बल लगाया जाता है, फोर्स लगाई जाती है, तो वो निम्नलिखित प्रभाव जो है वो दर्शाती है। पहला क्या है हमारे पास, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि जो फोर्स है वो किसी भी वस्तु का आकार जो है और उसका आकार जो है, उसकी संरचना जो शेप है वो चेंज कर सकती है। अभी बड़ा सिंपल सा आपने एग्जांपल ये देखा होगा आपने, तो इसी को हम पहले डील करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स जो है वो किसी भी वस्तु के जो हमारे पास आकार है उसको बदल सकती है। अब उदाहरण ले लेते हैं, एग्जांपल समझिए कि मेरे हाथ में एक बैलून है और बैलून जो है वो गोल आकार का है, राउंड शेप है, उसकी स्फेरिकल शेप है, और मैं फोर्स लगाता हूँ तो वो पिचक जाता है, वो कंप्रेस हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो ये मैंने क्या किया है, मैंने फोर्स लगाई है और इस ऑब्जेक्ट यानी कि बैलून की शेप को चेंज कर दिया है। तो पहला काम जो फोर्स कर सकती है वो ये कि फोर्स लगने पर किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, जो डायग्राम ब्लू कलर में दिखाया गया है स्टूडेंट्स, ये यहीं पे है। अब देखिए जो बैलून है वो इन्फ्लेटेड है, यानी कि फूला हुआ बैलून है, और ऊपर नीचे तीर के निशान आप देखिए दाईं ओर, यहाँ पे बैलून को जो है प्रेस किया जा रहा है फोर्स लगाकर, और उसके आकार में आप देख सकते हैं इसकी शेप और साइज दोनों में ही जो है बदलाव हो गया है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप या साइज को चेंज कर सकती है। तो ये पहला इफेक्ट है फोर्स का। समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोगों को। तो फोर्स देखिए क्या, फोर्स विल कॉज अ चेंज इन शेप। फॉर एग्जांपल, व्हेन हैमरिंग अ हॉट आयरन रॉड द फोर्स एक्सर्टेड बाय हैमर विल चेंज द ऑब्जेक्ट शेप। हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे फोर्स यानी कि जो बल है वो किसी भी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का आकार यानी कि साइज शेप जो है वो चेंज कर सकता है। एग्जांपल देखिए, हैमरिंग अ हॉट आयरन रॉड, जो बिल्कुल लाल लोहे की रॉड है उसको कर दिया गया है। अगर उस पर हथौड़े से चोट की जाए तो यानी कि हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। चोट करने का अर्थ क्या है कि हम उस पर हैमर से यानी हथौड़े से चोट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उस लोहे के आकार का जो लोहा है उसका आकार जो है वो बदल जाएगा। आयरन रॉड विल बेंट, वो मुड़ जाएगी। तो हमने क्या किया है, एक सीधे लोहे की रॉड थी, उस पर हथौड़ा यदि हम मार रहे हैं यानी कि फोर्स लगा रहे हैं तो उसके साइज में बदलाव आ रहा है, शेप में बदलाव आ रहा है। ठीक है। अ फोर्स विल कॉज अ चेंज इन साइज बाय स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड। अब सोचिए मेरे हाथ में एक छोटी सी रबर बैंड है और उसका जो आकार है, उसकी जो लंबाई है, एज्यूम कीजिए, मान लीजिए कि वो 2 सेंटीमीटर है। अब मैं उसे फोर्स लगाता हूँ, उसे खींचता हूँ अपने हाथों के बीच में, तो वो जो रबर है वो खींचकर लंबी हो जाएगी। 2 सेंटीमीटर से वो कैसी हो जाएगी, 5 या 6 सेंटीमीटर हो गई है। तो मैंने क्या किया है, मैंने उसके साइज़ को बदल दिया है। इस प्रकार से फोर्स लगाकर रबर बैंड को भी हम स्ट्रेच कर सकते हैं, उसके आकार में चेंज ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास फोर्स का पहला इफेक्ट कि फोर्स लगाकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज और शेप को चेंज कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि फोर्स और क्या क्या काम कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।